हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक, जैसा कि आप सभी के मन में यूपी टेट 2021 के सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं। जैसे कि आपके ज़िले में कब आपका वितरण स्टार्ट होगा या आपके डिस्ट्रिक्ट में कब दिया जाएगा, कैसे न्यूज़ पता चलेगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो क्यों ना आप उन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए और ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट यानी कि आजमगढ़ हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, उन्नाव हो गया, कब वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कब वहाँ पे वितरण स्टार्ट होगा। क्योंकि बच्चों को न्यूज़ नहीं मिलती है या फिर नोटिस नहीं मिलती है और चीज़ें होती हैं, लेट हो जाती हैं, इसलिए बच्चे परेशान हो रहे हैं कि अगर उन्हें उनके डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हो गया है तो प्लीज़ बता दीजिए। यहाँ पे एक और कमेंट है जिसको आपका जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक बच्चे ने पूछा है, मैम आपने डिस्ट्रिक्ट से सर्टिफिकेट लेंगे कि या फिर जहाँ एग्ज़ाम हुआ था वहाँ, प्लीज़ रिप्लाई। तो यहाँ पे जिन भी बच्चों को डाउट है कि आपका जो सर्टिफिकेट है कहाँ पे मिलेगा या किस डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, जहाँ पे आपका सेंटर गया था वहाँ पे जाकर लेना है या आपके होम डिस्ट्रिक्ट से लेना है, तो आपको बता दें कि आपका जो एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट था, मतलब आपने जो फॉर्म फिल करते समय जो एड्रेस लगाया होगा वहाँ पे आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट होगा, मान लीजिए आपने लखनऊ से आप लखनऊ के रहने वाले हैं या बाराबंकी के रहने वाले हैं या फिर उन्नाव के रहने वाले, आप जिस भी ज़िले के रहने वाले हैं और जहाँ से भी आपने फॉर्म फिल किया है वहाँ के ही डाइट से आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, कन्फ्यूज़न ना हो कि यहाँ जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने गए हैं, मान लीजिए बॉयज़ का क्या होता है कि सेंटर चेंज कर दिया जाता है, दूसरे ज़िले में भेज दिया जाता है। तो अगर आप दूसरे ज़िले में एग्ज़ाम देने जाए हैं तो आपका जो ये सर्टिफ़िकेट है आपके एडमिट कार्ड के एड्रेस के बेसिस पे नहीं मिलेगा। आपका जो सर्टिफ़िकेट है आपके होम डिस्ट्रिक्ट पे मिलेगा, यानी कि आप जिस ज़िले में रहते हैं वहीं के डाइट में जाकर आपका सर्टिफ़िकेट, वहाँ पे जब वितरण स्टार्ट होगा तब आपको वहीं से प्राप्त होगा। और आपके जो क्वेश्चंस हैं कि मैम कब मिलेगा आपका डिस्ट्रिक्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बनारस है, गाजीपुर है, तो इन सभी ज़िले में कब मिलेगा, तो आपको न्यूज़ बता दें। जो आपका न्यूज़ है ये 8 अक्टूबर की है, जिसमें बताया गया था कि यूपी टेट सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। यूपी टेट सर्टिफिकेट आपको आपके प्रशिक्षण संस्थान से यानी कि आपके डाइट से प्राप्त होगा। इसके लिए अब अपने डाइट प्रचारक से संपर्क करके आप अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट आप सभी ज़िले पे पहुँच चुका है। तो आप सभी उसको प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने भी 2021 यूपी टेट में परीक्षा दी थी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके जो सर्टिफिकेट है आपके सभी ज़िले के डाइट में पहुँच चुके हैं। अब डिपेंड करता है आपके डाइट पे कि वह कब स्टार्ट करना है, उनको किस डेट पे वितरण स्टार्ट करना है, कब नोटिस जारी करेंगे, क्योंकि सभी डाइट अपनी मर्ज़ी से ही डेट स्टार्ट करेंगे। जैसे लखनऊ और हरदोई का फाइनल हो चुका है, बच्चों ने ले भी लिया है, लेकिन भी बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पे अभी वितरण नहीं स्टार्ट हुआ है। तो अगर आपको अभी कन्फ्यूज़न है या आपको अभी तक कोई नोटिस नहीं मिली है, तो आप अगर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, तो अगर आपके पास थोड़ा भी समय है, तो आप डाइट में जाकर पता कर सकते हैं कि हमारा जो यूपी टेट 2021 का जो सर्टिफिकेट है आपका 6 टू 8 क्लास का, कब से दिया जाएगा या किस डेट से वितरण स्टार्ट होगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको नोटिस ना मिले या आपको कहीं से न्यूज़ ना मिले और आप लेट हो जाएँ। इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी है जानना कि आपका जो वितरण है कब से स्टार्ट हो रहा है। तो आपसे यही कहेंगे कि आप अगर जा सकते हैं तो जाके ज़रूर पता करिए, क्योंकि आपका जो सर्टिफ़िकेट है वो प्रयागराज से पीएनपी के द्वारा भेज दिया गया है। बाकी अब जो आपका प्रक्रिया है यानी आपकी जो प्रोसेस बचा है वो सिर्फ़ डाइट की ओर से बचा है। और आपको बता दें कि आपका जो सर्टिफिकेट है कुछ इस प्रकार से आपका शो होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि मैम कैसा सर्टिफिकेट मिल रहा है, किस तरह से दिखता है। तो ये आपका जो प्रमाण पत्र है यूपी टेट आपका अपर प्राइमरी लेवल का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीएनपी का पूरा नाम लिखा हुआ है प्रयागराज से। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021, जिसमें आपका यहाँ पे नाम होगा। ये अपर प्राइमरी लेवल का है, यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे आपका फादर नेम, मदर नेम और आपके जो अंक होंगे वो यहाँ पे आपके 150 में से कितने अंक आपको मिले हैं यहाँ पे मेंशन होगा। तो इस प्रकार से आपका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर आप अलग डिस्ट्रिक्ट यानी लखनऊ या हरदोई को छोड़ के अलग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेकर जाना है आपको बता देते हैं। ये आपको वहाँ पे फॉर्म दिया जाएगा इस तरह से, जिसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगानी पड़ेगी, यहाँ पे आपका नाम, रोल नंबर, आपने कितने मार्क्स स्कोर किए थे और यहाँ पे आपके हाई स्कूल के मार्क्स, ईयर और आपका रोल नंबर
फिर आपका इंटर का, फिर आपका स्नातक या बीए किया है या बीएससी किया है, जो भी आपने ग्रेजुएशन में किया है उसकी डिटेल्स भरनी है। फिर आपका प्रशिक्षण क्या है, आप डीएलएड के हैं या बीएड वाले हैं, आपका वर्ग क्या है, आप साइंस साइड से हैं या आर्ट साइड से हैं, और आपका श्रेणी क्या है, आपने कौन से डिवीज़न में आपने अपना बीएड या बीटीसी पास किया, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, जो भी आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका आरक्षण यानी कि आपका जो कैटेगरी है ओबीसी, एसटी, एससी जो भी है उसको मेंशन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट डाल के, नाम और पता डाल के आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल फिल की है वो सारे डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटोकॉपी आपको साथ में लगानी है। जैसे कि यहाँ पे डाइट लखनऊ में नोटिस में उन्होंने मेंशन किया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लाने हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि आपका जो फॉर्म है वो 1 बजे तक हम दोपहर के जमा कर लेंगे, उसके बाद नया फॉर्म कोई नहीं लिया जाएगा, और जिन भी बच्चों का फॉर्म जमा हो जाएगा 1 बजे के बाद आपका डिस्ट्रीब्यूट यानी कि आपका वितरण स्टार्ट होगा। क्योंकि बच्चे बीच में डिस्टर्ब करते हैं, कोई 2 बजे फॉर्म ला रहा, कोई 3 बजे फॉर्म ला रहा, और निकालने वाले भी लोग कम होते हैं क्योंकि आपको 20-30 हज़ार में से बार-बार सर्टिफिकेट ढूंढना पड़ता है। इसलिए 1 बजे तक जितने भी फॉर्म सबमिट हो जाएंगे, उसके बाद 1 बजे के बाद सिर्फ आपका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने थे, आपके हाई स्कूल का अंक पत्र, इंटर का अंक पत्र चाहिए था, स्नातक यानी कि आपका ग्रेजुएशन का अंक पत्र चाहिए था, और आपका प्रशिक्षण यानी डीएलएड या बीएड का अंतिम वर्ष का अंक पत्र लगाना है। अगर आपके पास अंतिम वर्ष का अंक पत्र है या फिर सर्टिफिकेट है, दोनों में से आप कोई एक का फोटोकॉपी लगा सकते हैं। उसके बाद आपके पास इम्पोर्टेंट आपको एक फ़ोटो चाहिए और आपको अपनी एक आईडी चाहिए पहचान के लिए। उसके साथ आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको लगाना है, आपका एडमिट कार्ड लगाना है। आपका जो अपर प्राइमरी लेवल का जो एडमिट कार्ड था उसको लगाना, उसकी फ़ोटोकॉपी लगाना है। अगर आप बाय चांस आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आप अपना ऑनलाइन रिज़ल्ट जो आया था जिसमें आप रिज़ल्ट की कॉपी अपर लेवल की लगा सकते हैं। अगर बाय चांस आपके पास एडमिट कार्ड अवेलेबल नहीं है या आपके पास सेव नहीं था, आप खो दिए हैं, तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं कि अपनी रिज़ल्ट की कॉपी लगा सकते हैं। तो ये जो डिटेल्स थी ये हमने बता दी हैं आपको। अगर आप अपने ज़िले में उपस्थित हैं तो आप जाके सबसे पहले अपने डाइट से कंफर्म करिए कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नोटिस है कुछ बच्चों को पता चलती है, कुछ बच्चों को नहीं पता चलती है और लेट हो जाता है। इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कब स्टार्ट होगा, क्योंकि प्रयागराज से पीएनपी के द्वारा आपके सारे सर्टिफिकेट भेज दिए गए 6 to 8, और आपका जो प्राइमरी लेवल का सर्टिफिकेट है उसको अभी डिस्ट्रीब्यूट करने में समय लगेगा। जब तक आपका जो केस है बीएड और बीटीसी को लेकर जब तक फाइनल नहीं हो जाता, आपका बिहार का जो याचिका है डिस्पोज नहीं हो जाती या उसके अगेंस्ट कोई फैसला नहीं आता है, तब तक आपके प्राइमरी को लेकर कोई न्यूज़ नहीं है। इसलिए जो भी बच्चे प्राइमरी को लेकर परेशान हैं तो वो उसके लिए परेशान ना हो, उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी तो हम आपको तुरंत बता देंगे, या फिर आपके ज़िले में जब भी कोई नोटिस आएगी तो आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन अगर आप परेशान हैं तो आप जाके एक बार पता कर सकते हैं। अगर कोई और आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना भूलिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।